बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद नबी उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा। यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि खुश होंगे, खुश रहें और दूसरों को खुश रखने की कोशिश करें। आज हमने बनाया चिकन पिज़्ज़ा, तो रेसिपी आप लोग शेयर करते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने 2 प्याली मैदा लिया हुआ है। 1 टेबल स्पून नमक डाल देंगे, 1 टेबल स्पून चीनी डालेंगे, 1 टेबल स्पून ऑयल डाल देंगे। तो यहाँ पे हम ईस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, इससे बहुत ज़्यादा अच्छा सा हमारा आटा राइस होगा। तो यहाँ पे 1 एंड हाफ टेबल स्पून में इसके अंदर ईस्ट शामिल कर दूंगी। इस तरीके से मैंने ईस्ट शामिल कर दी। तो आप लोग भी इसी तरह से 2 प्याली आटा लेंगे और 1 एंड हाफ टेबल स्पून ईस्ट शामिल करेंगे, तो आप लोग का आटा जो है बहुत ज़्यादा अच्छा सा राइस होगा। इस तरीके से सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत ज़्यादा अच्छे से आप लोगों ने सारे आटे में इसको मिक्स कर लेना है, ताकि आपका जो ईस्ट है पूरे आटे में अच्छे से मिक्स हो जाए। और फिर हम इसको गूंदेंगे, नीम गर्म पानी से गूंदेंगे, तो आप लोग की डो जो है बहुत ज़्यादा अच्छी सी राइस होगी। तो आप लोग ज़रूर ही नीम गर्म पानी से गूंदिएगा इसको, और अच्छे से इसको गूंदिएगा। बिल्कुल सॉफ्ट सी डो बना लेंगे। इस तरह से देख सकते हैं आप लोग, मैं किस तरह से आप लोग को बिल्कुल अच्छे से गूंद के दिखा रही हूँ। इस तरह से हम सॉफ्ट सी डो रेडी कर लेंगे और उसको एयर टाइट बॉक्स में रख देंगे। इस तरीके से बॉक्स लेंगे और उसमें हल्के से ऑयल लगा देंगे। फिर ऊपर से भी हम इसको ऑयल से ग्रीस करके तकरीबन 1 घंटे के लिए हम इसको कवर करके रख देंगे। और किचन में ही रखेंगे, फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमने इसको राइस करनी है, तो हमको इसको गर्म जगह पे रखना है। इस तरीके से हम रख देंगे इसको 1 घंटे के लिए। हम यहाँ पे मैंने चिकन ली हुई है, बिल्कुल चिकन की बोटियाँ ली हुई हैं। इसमें हड्डी यूज़ नहीं होता है, बोनलेस चिकन यूज़ होती है। तो यहाँ पे मैंने चिकन ली हुई है, उसके अंदर हम इसको मैरिनेट कर लेंगे। 1 टेबल स्पून मिर्ची डालेंगे, हाफ टेबल स्पून हल्दी पाउडर डालेंगे, 1 टेबल स्पून टिक्का मसाला डालेंगे, 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे, 1 टेबल स्पून सोया सॉस डालेंगे, 1 टेबल स्पून सिरका डालेंगे, 1 टेबल स्पून चिली सॉस डालेंगे, 1 टीस्पून नमक डालेंगे। स्पाइसेस कम ज़्यादा अपनी मर्ज़ी से आप लोग कर सकते हैं। और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे और इसको भी 10 से 15 मिनट तक रख देंगे, ताकि इसमें अच्छे से मसाला लग जाए। तो हम एक पैन लेंगे, उसमें 2 टीस्पून ऑयल डालेंगे और जो हमने चिकन को मैरिनेट करके रखा हुआ था इसके अंदर डाल देंगे। और इसको मतलब पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, इसी पानी में हमारी चिकन बिल्कुल अच्छे से गल जाएगी। और इसको कवर करके रख देंगे। तकरीबन 5 से 10 मिनट के बाद हम इसको कवर उठा के देखेंगे, तो यहाँ पे मेरी चिकन बिल्कुल पानी खुश्क हो चुका है और चिकन अच्छे से गल चुकी है। यहाँ पे हमारी चिकन भी रेडी हो चुकी है, हमारा आटा भी राइस हो चुका होगा। देखते हैं हम लोग, अब आटा देख लेते हैं हम। माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त हमारा यहाँ पे आटा राइस हो चुका है। यहाँ पे देख सकते हैं कितना अच्छा सा हमारा आटा राइस हो रहा है। अब यहाँ पे हम आटे को निकाल लेंगे। आटे को निकालने से पहले इस तरह से मुखिया लगा लीजिएगा आप लोग। तो मैं भी इस तरह से लगा रही हूँ, तो आप लोग भी बिल्कुल प्रॉपर्ली वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा और बिल्कुल भी जिस तरह से मैं आप लोगों को बनाना सिखा रही हूँ, इसी तरह से आप लोग भी पिज़्ज़ा बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त और बिल्कुल सॉफ्ट सा आपका पिज़्ज़ा बनकर रेडी होगा। पिज़्ज़े के लिए हमको बड़ा सा पेड़ा चाहिए होता है। इस तरीके से बड़ा पेड़ा लेंगे और इस तरीके से हाथ की मदद से इसको फैला लेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने अच्छे से फैला लिया है। इस तरीके से फैलाएंगे जैसे बीच में जैसे पिज़्ज़े की शेप होती है, इस तरीके से हमने फैला लिया है। हम एक ट्रे लेंगे, उसमें मैंने इसको रख लिया है और ऊपर से सॉस लगा देंगे। पूरे में अच्छे से सॉस लगाएंगे। पिज़्ज़ा सॉस जो है हमारा घर में ही रेडी किया हुआ था, तो आप लोग को इसकी रेसिपी चाहिए हो तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे मैं पूरे में अच्छे से पिज़्ज़ा सॉस लगा दूँगी। और आप लोग चैनल पे नहीं हो तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। ऐसे मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप लोग हमारी वीडियो को वॉच कर लेंगे। बहुत ज़्यादा मेहनत से हम आप लोग के लिए वीडियो बनाते हैं। आप लोग वीडियो को फुल वॉच किया करें और प्यार सा कमेंट भी ज़रूर किया करें। एक फॉक लेंगे, उसकी वजह से हम बीच में इस तरीके से डॉट लगा देंगे, ताकि पूरा पिज़्ज़ा हमारा बीच में से भी अच्छे से राइस हो और अच्छे से गल जाए। इस तरीके से पूरे में मैं जिस तरह से कट लगा रही हूँ, इस तरीके से आप लोग फॉक में से पूरे बीच में इस तरह से लगा लीजिएगा। और हमने जो चिकन को पका के रखा होता है उसके अंदर इस तरह से लगा देंगे। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट सा और बहुत ज़्यादा मज़ेदार हमारा ये पिज़्ज़ा बनकर रेडी हुआ था। इस तरीके से मैंने सारी चिकन भी इसके ऊपर सेपरेट कर दी है, पूरे अच्छे से लगा दी है। हम टमाटर लेंगे, इस तरीके से टमाटर भी बीच में लगा देंगे। प्याज भी आप लोगों को पसंद हो तो आप लोग लगा दीजिएगा, मुझे पसंद नहीं है इसलिए हमने प्याज को नहीं लगाया। इस तरह से शिमला मिर्च कटिंग करके इस तरह से बीच में लगा देंगे। हम पतीले को ओवन में बेक नहीं करेंगे, पतीले में बेक करेंगे। तो पतीले को पहले से ही हम प्रीहीट करने रख देते हैं। 10 से 15 मिनट पहले से ही प्रीहीट करने रखते हैं, ताकि अच्छे से प्रीहीट हो जाए। और इस तरीके से हम इसके अंदर रख देंगे और इसके 10 से 15 मिनट बाद हम इसके ऊपर चीज़ डाल देंगे। इस तरीके से पहले ही मैंने चीज़ नहीं डाली थी, 10 से 15 मिनट बाद हमने इसमें चीज़ डाली है ताकि ये अच्छे से मेल्ट हो जाए।
पूरे में सेपरेट कर देंगे चीज़ को। आप लोगों का जो भी चीज़ अवेलेबल हो, चटर चीज़ या मॉज़रेला चीज़ जो भी आप लोगों का हो, आप इस तरीके से सेपरेट कर दीजिएगा। और फिर 5 मिनट के बाद इसको 5 मिनट दोबारा इसके ऊपर ढक्कन रख दें ताकि अच्छे से चीज़ मेल्ट हो जाए। माशाल्लाह से हमारा ये पिज़्ज़ा बहुत ज़्यादा अच्छा सा रेडी हो चुका है। चीज़ भी इसके ऊपर मेल्ट हो चुकी है। माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट सा हमारा ये पिज़्ज़ा बन के रेडी हुआ था। हम सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया था। मुझे उम्मीद है आप लोग को भी ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। आप लोग ज़रूर इस तरीके से पिज़्ज़ा बनाइएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप लोग को मेरी रेसिपी कैसी लगी। पसंद आई तो वीडियो को शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा और लाइक कीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा।